मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारी महफ़िल की शान। इसी चेहरे पर मुस्कान लिए मैं वेलकम करती हूँ प्रभा सलाथिया जी का, जो आर्मी फैमिली से हैं और हमारे जम्मू कश्मीर आर्ट ऑफ लिविंग की सीनियर टीचर के साथ-साथ एक इंटरनेशनल योगा इंस्ट्रक्टर, रेकी एंड प्राणिक टीचर और एक काउंसलर भी हैं। तो आइए बातचीत करते हैं और उनके आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े कुछ अनुभव जानते हैं। प्रभा मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नमस्कार कबूल करें। मैम, नमस्कार, थैंक यू सो नमस्कार मैम। मच। मैम, पहली बात आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आती है क्योंकि मैं भी आपकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मुझे जानना है कि मैम, क्या आप जम्मू से हैं? कुछ अपनी फैमिली के बारे में हमें बताएं। नहीं, मैं जम्मू से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। जम्मू में मेरी शादी हुई है जी मैम। और एक साथ स्टेट्स क्रॉस करके फिर जम्मू आना पड़ता है। वाह, क्या बात है। तो और आर्मी फैमिली से हूँ। मेरे पिता आर्मी में थे, ब्रदर और ससुर, हस्बैंड तो है ही। जी। और मेरी बेटी, बेटा, सन इन लॉ सभी हैं एक्सेप्ट फॉर मी। तो मैं उनसे कई बार कहने लगती हूँ कि आप सब रिटायर हो गए और हो जाओगे, पर मैं कभी रिटायर होने वाली नहीं हूँ। सही बात है मैम, ठीक कह रहे हैं। क्योंकि आप आर्ट ऑफ लिविंग से जो जुड़े हैं। बिल्कुल। और हमारे कमांडर श्री श्री गुरुदेव जी। जी जी। मैम, क्या ये सच है कि आपने बहुत सारी स्पिरिचुअल टेक्निक्स और मेडिटेशंस का अनुभव किया है? तो आर्ट ऑफ लिविंग को ही क्यों चूज करा आपने? हाँ, मैं कोई 20 साल की थी, तब से मैंने गुरु शॉपिंग शुरू कर दी थी। और आर्मी में थे हस्बैंड, तो उसकी वजह से मुझे पूरे देश में घूमने का एक मुझे अच्छा मौका मिला हुआ था। तो जी। जहाँ जो कोर्सेज मिलते थे मैंने किए, योगा के स्पिरिचुअल कोर्सेज, उनसे जी। बहुत कुछ सीखा। फाइनली 2002 में मैंने कोर्स किया। और इस साल अगले महीने मार्च में मेरे 20 साल हो जाएंगे। 20 इयर्स, और वाह। तो आई कैसे, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरी फ्रेंड की बेटी, जिसको मैं छोटे से जानती थी, उन्होंने ये कोर्स किया और विद इन 1 ईयर शी बिकेम अ टीचर। तो उनको काफी मैं दिनों के बाद देखा, तो वो बिल्कुल चेंज, फेस पे ग्लो, और बहुत जैसे कायाकल्प हो गई थी उनकी। तो बड़ी इम्प्रेस हुई मैं। तो वो उन्होंने खुद ही बोला कि मैंने ये आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, आंटी आप भी करो। तो इतने कोर्स करे थे, मैंने कहा चलो एक और और सही। तो वो किया, और 6 महीने के बाद फिर एडवांस कोर्स करने में ऋषिकेश गए। गुरुजी की प्रेजेंस में वो एडवांस कोर्स था। तो आखिरी दिन गुरुदेव ब्लेस करते हैं जैसा होता है। तो हम बैठे थे लाइन में, तो काफी दूर से गुरुदेव ने देखा, आई कांटेक्ट हुआ और मुझे कहते हैं कैसे हो। ओह माय दैट गॉड। सेंटेंस आई कैन नॉट फॉरगेट। इतना, बस तब से मैं फिर यही हूँ। गुरु की शरण में, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट मैम। मैम, क्या आप बता सकते हैं कि कई बार आपके जीवन में और परिवार में कोई कुछ ऐसी चुनौतियां आई होंगी जो आपने फेस करी होंगी? कुछ चुनौतियों की बात बताएंगे आप? बहुत, देखिए, एक हाउस होल्डर के नाते परेशानियां तो आती ही आती हैं। और जी। जब हम स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं, सिंसियर हो और पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्किंग हो, तो कुछ ज्यादा ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, शालू। जी मैम। और चाहे कोर्स हो या इवेंट कोई ऑर्गेनाइज करना हो, सेवा के प्रोजेक्ट हो, तो ऐसी परेशानियां आती थी। उसी वक्त कुछ ना कुछ होता था ऐसा कि घर से कुछ ना कुछ ऐसी आ जाते थे, विघ्न डाल आते थे। तो उसमें मैं बड़ी स्ट्रेस में आती थी।
और मुझे लगता था कि हाँ मैं कर रही हूँ ये सारा कुछ, करता भाव आता था अंदर। जी, जी। पर वो फिर कुछ जल्दी समझ में आया कि भाई समर्पण करो, और गुरुदेव कर वो करने वाले वही हैं। और जैसे कि गुरुदेव बोलते हैं कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, तो एग्ज़ैक्टली। ये करने पे मैं बहुत विश्वास करती हुँ, हुँ। हूँ। सारा के सारा इतना स्मूथली चलता है फिर। वाओ मैम! बड़ा अच्छा लग रहा है मैम आपसे बातें करते हुए। मैम एक और चीज़ थी, मैंने देखा कि आपने बहुत सारे कोर्सेज़ करवाए हैं। जब पैंडेमिक चल रहा था, लॉकडाउन था, तब भी आप कोर्सेज़ करवा रहे थे। आज तक आप करवा रहे हैं, फ़ॉलो-अप्स ले रहे हैं। तो जब आपने पहला कोर्स कश्मीर में किया, तब आपका अनुभव कैसा रहा? हाँ, कश्मीर में नहीं था, ये जम्मू में हुआ था एक कोर्स। उसमें करीब 75 पार्टिसिपेंट्स थे और एक लड़की थी उसमें। अच्छा। चैलेंजिंग था काफी वो कोर्स। और जब उनको क्रिया करवाई तो उनमें से काफी लोग हॉल से उठ के बाहर चले गए। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब क्रिया खत्म हुई और एक्सपीरियंस शेयरिंग होने लगा, तो जिन्होंने की थी क्रिया, उन्होंने शेयर किया। और उन्हें जब पता चला कि ऐसे कुछ लोग बाहर चले गए, तो बड़े नाराज हुए वो। कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत इतना अच्छी कोई चीज थी जो आपने मिस की है। एग्ज़ैक्टली। हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है जो हम बता नहीं सकते। अगले दिन से फिर वो सब अच्छी तरह से कोर्स अटेंड किया उन्होंने। और बहुत अच्छा रहा वो, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाद में उन सभी को आश्रम भी ले गए थे गुरुदेव से मिलाने ओह! के लिए। फिर तो और भी बहुत बढ़िया रहा होगा मैम। गुरुजी से हाँ, मिलना, उससे बढ़कर और क्या है। और मैम एक गुरु के होने और ना होने की स्थिति में आपका क्या अनुभव करते हैं कि क्या कोई ऐसी कड़ी है जो मिसिंग है? जब गुरुदेव जब जीवन में मेरे नहीं आए थे, तो बहुत तनाव में रहती थी मैं। हुँ, कुछ भी, एक तो इमोशनली मेंटली बहुत वीक थी। तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होनी, छोड़ा, किसी ने कुछ कह दिया तो मैं चुप हो जाती थी, खाना पीना छोड़ देना, रोना धोना शुरू। और उससे मुझे बड़ी हेडेक होती थी, बहुत ये माइग्रेन होती थी मुझे। बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। कोर्स करने के बाद तो ये चीजें तो जैसे ही गायब हो गई एकदम। धीरे 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 कुछ पता ही नहीं लगा। और ये सब तनाव से होता है। तो मैं वही हूँ, उसी जगह हूँ। और वो परेशानियां आती हैं, अभी भी आती हैं। और अब कुछ ज्यादा ही आती हैं। जब आप इस बात पे होते हो तो ज्यादा आ जाती है परेशानियां। तो अब कुछ ऐसा महसूस नहीं होता है। अब जैसे गुरुदेव ने सिखा दिया है कि हाउ टू फेस द प्रॉब्लम्स। तो जस्ट जब आता है एक्सेप्ट करो, एक्ट करो एंड मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड और एग्ज़ैक्टली। हर परेशानी, मुसीबत जो आती है, चैलेंजेस लाइफ में, उसमें देखा मैंने कुछ ना कुछ सिखा के जाती है आपको। उसमें हमें कुछ, उसमें बड़ा सीखने को मिलता है। और जब मुझे नॉलेज सुनने का शौक है बहुत, तो जब नॉलेज सुनते रहो तो प्रॉब्लम के साथ जैसे वो सॉल्यूशन गुरुदेव दे देते, डाउनलोड हो जाती है एंड इट इज सॉल्व। तो नॉलेज सुनना जरूरी है। जी मैम। नहीं मैम, आपने जैसे बताया कि आप बेटी रही आर्मी ऑफिसर की, आप बीवी हैं आर्मी ऑफिसर की, आपकी बेटा बेटी सब आर्मी फैमिली में है। तो कोई भी ऑब्वियस है कि जब कोई आप आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं तो स्पेशली आर्मी वाली फैमिलीज वालों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना कई बार करना पड़ता है, कुछ अनसर्टेनिटीज को भी कई बार फेस करना पड़ता है। कोई ऐसा अनुभव जब कोई अनसर्टेनिटी आई हो और आपने बहुत ज्यादा करेज के साथ उस चीज को फेस किया हो? हाँ, ये तो है बहुत ऐसी आती है, ऐसी सिचुएशंस आती हैं। आर्मी में काफी होता है।
एक बार का है वाकया कि कई साल हो गए हैं, तो करीब रात के 2 बजे ऑर्डर आया कि मूवमेंट होनी है। तो उसी टाइम आ गया, सारा यूनिट में हलचल मच गई एकदम से। फैमिलीज भी उसी एरिया में ही रहती थी और हमें बोला गया कि आप लोग सब अपने अपने घर जाओ। तो नई लड़कियां थी जो न्यूली मैरिड टाइप वो थी, उन्होंने रोना गाना शुरू कर दिया ऐसे, मतलब बड़ा आराम सा वो हो गया। हिल जाता है इंसान जब हस्बैंड को बस ऐसा जाना हो, और फिर हम सब बुरा ही सोचने लगते हैं उसके बारे में। तो वो टाइम एक था आधी रात का, अभी भी मुझे याद है कि सब हमें बैंक के कॉपीज वॉपीज हस्बैंड ने दे दी थी कि भाई ये लो ऐसे है और आप घर जाओ सभी। तो उस टाइम पे संभालना पड़ता है, वो सिचुएशन है। फिर कई बार इंजरीज होती हैं, कैजुअलिटीज होती हैं, तो उस टाइम पे भी संभालना पड़ता है। एंड वो वाकया मुझे याद है कि वो सबको पकड़ के वो बच्चों की तरह रो रही थी सब, वो कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, आ जाएंगे सब, नॉट टू वरी। अच्छा मैम, इसी के साथ एक और प्रश्न आता है दिमाग में कि आपको क्या लगता है कि जो सुदर्शन क्रिया है या जो मेडिटेशंस हैं, ये हमारी आर्मी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों? ये बड़ा जरूरी है क्योंकि आर्मी वालों की फिजिकल ट्रेनिंग तो अच्छी टफ होती है, मेंटली भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, हम्म। पर कहीं ना कहीं इमोशनल भी थोड़ा हो जाते हैं जब फैमिली से अलग रहते हैं। और आप देखो, कभी बर्फ में है और कभी रेगिस्तान में है, हम्म। तो ऐसे एडवर्स सिचुएशंस में उनको रहना पड़ता है, और हर जगह फैमिलीज नहीं रख सकते हैं, अलग रहना पड़ता है। तो होती है टेंशन, तो होती है। और कई बार चाहते हैं छुट्टी पे जाना चाहते हैं, पर ऐसे हालात होते हैं कि कई बार नहीं मिलती है छुट्टी। ऐसे समय में ये क्रिया बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है उनको, कि मेंटली थोड़े से टफ रहेंगे और मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो कामनेस रहेगी दिमाग में, समझ आएगा सब कुछ। और सबसे बड़ी बात कि अलर्टनेस रहती रहेगी इससे, मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो इस इनर स्ट्रेंथ मिलेगी उनको, और अलर्टनेस बहुत मिलने वाली है। उनके साथ साथ फैमिलीज को भी ये कोर्स कराना जरूरी है, क्योंकि वो भी बहुत सफर करती हैं। फैमिलीज अलग रहती हैं जब हस्बैंड से, तो बच्चे साथ में हैं हम्म। और इन लॉज साथ में होते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो आती है जब आपके हस्बैंड नहीं होते, सब आपको खुद हैंडल करना पड़ता है सभी कुछ। जी मैम। तो ऐसे वक्त पे जब कोर्स कराते हैं उनको, तो वो फिर अपना काम माइंड से वो उसको फेस कर सकती है। जी ये ये फायदेमंद होगा अगर इसको इस ट्रेनिंग का एक हिस्सा बन जाए। और मैम देखिए, जैसे अब आजकल एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, कभी लॉकडाउन हो रहा है, कभी फिर ओपन अप हो रहा है, कभी वेव 1 आ रही है, 2 आ रही है, अब 3 आ रही है, ओमनिक्रॉन आ रहा है। एक तरह का अनसर्टेनिटी का माहौल है। तो इस माहौल में मैम आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? हाँ, पिछला 2 साल से तो ये बहुत खराब सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं हम सभी। तो और इससे बच्चे, जवान, बूढ़े सभी पे ये इफेक्ट तो इसका हो रहा है। जी मैम। और फिजिकली वीक हो रहे हैं, बच्चों पे मोटापा आ रहा है क्योंकि एक्सरसाइज नहीं है, कहीं जाने को नहीं है। बड़े तो फिर भी चले जाते हैं, बच्चे नहीं जा पाते हैं कहीं पे भी। तो उन पे बहुत हो रहा है गुस्सा, ये सब कुछ स्ट्रेस आ रहा है, कौन किसके ऊपर निकाले, सब एक दूसरे के ऊपर निकाल रहे हैं। हम्म। तो ये तो जरूरी है कि घर का जो मतलब हेड है वो वो ही कोर्स करे, तो कम से कम संभाल तो सकता है ना वो सभी को। अपने को संभालेगा सबसे पहले, जब खुद संभलेगा तब वो अपनी पूरी फैमिली को संभालेगा। और इसके साथ साथ योगा भी बहुत जरूरी है, और आयुर्वेदा, तीनों, योगा, सुदर्शन क्रिया, मेडिटेशन एंड आयुर्वेदा,
सभी जरूरी है। और इससे संभले रहेंगे, कुछ ना कुछ प्राणायाम की क्रियाएं करेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी और फिर मन भी खुश रहेगा। एक और बात मैं यहाँ आपके जरिए कहना चाहती हूँ कि वो लोग जो कोर्स कर चुके हैं, जो पहले फॉलो अप में बड़े रेगुलर थे, वो नहीं रहे हैं रेगुलर, और लथार्जी बहुत आ गई, आलस से भर गया लोगों में बहुत। ऑनलाइन भी नहीं आ पा रहे हैं, कई तो ऐसे हैं जो रेगुलर सेंटर्स पे आते थे वो ऑनलाइन भी नहीं आ रहे। तो उनको हमें खींच के लाना है ये कि भाई आपके पास इतना सुदर्शन क्रिया आपको को मिली हुई है, इतना अनमोल चीज आपके पास में है, तो उसको उसको आप इस्तेमाल करो। जी मैम। और उसी से आपको इम्यूनिटी आएगी, खुशहाली आएगी, काम रहोगे मेंटली। तो जरूरी है ये उसको, ये सभी लेवल पे कोर्सेज करवाना है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। अभी आप देखो सुदर्शन की, अब आपसे अच्छा एग्जाम्पल और किसका हो सकता है शालू, कि आप देखो जॉब में हो, बच्चे हैं और फैमिली भी है आपकी, तो आप रोज आप अपना क्रिया कर रहे हो, डेली क्रिया कर रहे हो और एडवांस कोर्स कर रहे हो, सहज किया है आपने, एंड यू आर डूइंग दिस सेवा। इसी तो आप कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है ना। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, तो जो बिजी है वो फिर भी कर लेते हैं, पर जो घर में बैठे हुए हैं वो बहुत बिजी होते हैं, वो नहीं कर पाते। तो उनको मैम मैं एक को एग्जाम्पल, मोटिवेशन की जरूरत है, आपकी हाँ मोटिवेशन जो आप हमेशा उनके करते आए लिए, हैं। है ना। तो जी मैम। एक उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल एक देती हूँ। कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड बहुत सीरियसली थे, काफी बुरी तरह बीमार थे, आईसीयू में रहे काफी दिन। तो मुझे सब अकेले ही फेस करना पड़ा उस समय। आर्मी हॉस्पिटल्स में वहां पे फैमिली साथ में नहीं रहती है, तो मैं बाहर रहती थी, हॉस्पिटल से 4-5 किलोमीटर दूर थी, सवेरे आना जाना, शाम को आना जाना, अकेले गाड़ी चला के आना, मैंने वहां पर उधर रहना, हस्बैंड की देखभाल करनी, और इधर उधर सबसे बातचीत होती थी। तो वो एक लोगों को ना कुछ दिखता था कि ये इन्होंने कुछ किया हुआ है, एवरीबडी वांटेड टू टॉक टू मी और पूछते रहते थे। और पहले दिन जिस दिन एडमिट हुए, रात को मैं सिर्फ 1 घंटा सोई थी और फिर नहाया, क्रिया करके और सीधी हॉस्पिटल पहुंची। काफी मतलब तनाव वाला टाइम था वो, पर क्रिया एक दिन भी नहीं छूटी। मैं नहीं कहती हूँ मैंने की थी, वो होती है, वो सब घटता है, वो हम नहीं करते। तो अगर ऐसा ऐसे सिचुएशन में भी होती है और वो आपको बहुत सी इनर स्ट्रेंथ देती है। मैं इतनी लाइट, मुझे कोई मुश्किल नहीं लगती थी, ऐसा लगता था गुरुदेव हाथ में लेके सब जगह ले जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी लेवल पे। और इनका रूममेट था, शेयर कर रहा था रूम जो, तो एक दिन वो मुझे कहता है, मैम हैट्स ऑफ टू यू। तो यस मैम। दैट गोज टू गुरुदेव, गुरुदेव। है ना। यहाँ मुझे ध्यान आता है, वो गाना एक भजन है जो कि करते हो गुरुदेव तुम, मेरा नाम हो रहा है। जब हम सरेंडर रहते हैं पूरी तरह से, तो वही है 24/7, ही इज देयर अराउंड यू। कोई आपका बाल का बांका नहीं कर सकता। बिल्कुल सही मैम, आप बात आप करें मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। ये शक्ति है मैम, यही सुदर्शन क्रिया का महत्व है, इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर वेरी लकी। यस मैम, डेफिनेटली। अब मैम एक लास्ट क्वेश्चन है। ये ऐसे मेरे मन से आ रही है, एक बात ना बार बार आ रही है कि क्योंकि आपको 20 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं आपके स्पिरिचुअल जर्नी में, इस मेडिटेशंस के दौरान,
मैं मानती हूँ कि पक्का ऐसा हुआ होगा। ऐसा मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसा कोई मिरेकल तो ज़रूर हुआ होगा। कोई ऐसा चमत्कार, अद्भुत सा कोई एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ शेयर करें मैम। इससे एनकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है और एक बहुत अच्छा-सा लगता है मैम, प्लीज़ शेयर करें। एक नहीं अनेकों, पता नहीं कितने हुए हैं, और अगर मैं वो आपसे शेयर करने लगी ना तो कई घंटे गुजर जाएंगे। जी, जी। इस वक्त मुझे एक याद आ रहा है कि ये शुरू-शुरू ही घटा था जब मैंने कोर्स करा था। हुँ। तो मुझे कुछ फंक्शन अटेंड करने के लिए पठानकोट जाना पड़ा, अकेली ही गई मैं। तो अटेंड करके जब शाम को वापस आ रही थी, तो थोड़ा सा शाम हो रही थी, तो सबको लगा कि अकेली ड्राइव कर रही हैं, तो इकट्ठे हम 3-4 गाड़ियां हम इकट्ठे निकल रहे थे वहां से कि इकट्ठे चलते, हाईवे है। तो वहां से निकले, आधे रास्ते में उनसे मेरा कांटेक्ट टूट गया। तो मैं गाड़ी खड़ी गाड़ी की, मैं कहा खड़े होके उनको वेट कर रही थी, शायद मैं आगे निकल गई हूँ। तो मैं 10 मिनट वेट किया मैंने, कोई मुझे गाड़ी पहचान के नहीं निकली। ऑल ऑफ अ सडन अंधेरा होने लगा और एकदम से फॉग आ गई, एकदम से फॉग आ गई। सर्दियों का इन्हीं दिनों की बात है। तो मुझे कुछ डर लगने लगा कि मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। तो मैंने चलाना शुरू करा गाड़ी, और इतनी तेज फॉग थी कि मैं कोई 10 फुट आगे देख ही नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मैंने 1 किलोमीटर तो धीरे धीरे चलाई, फिर मुझे लगा कि मैं कैसे, करीब 50 किलोमीटर दूर था जम्मू, कि इस हिसाब में कैसे पहुंचूंगी वहां पे, और हाईवे पे थी तो अकेली लेडी हाईवे पे गाड़ी चला रही है, तो वो भी डर लग रहा था। इतने में जब घबराई हो थी मैं, तो सामने गुरुदेव की फोटो लगी हुई थी गाड़ी में, तो मैंने टच किया एंड आई सेड सेव मी गुरुदेव। उसी वक्त एक सफेद गाड़ी ने ओवरटेक किया मुझे ओके। और मेरे सामने बोली। तो जैसे मुझे एकदम से लगा अब इसको नहीं छोड़ना है गाड़ी को। तो सफेद गाड़ी जो थी उससे मुझे देखने में आसानी हो रही थी, तो मैंने उसके साथ लगा के रखी गाड़ी। और वो कोई एक कोई यंगस्टर होगा जो चला रहा था, काफी तेज गाड़ी चला रहा था, तो मुझे वो फॉलो करना पड़ रहा था स्पीड। मैं लगी रही, और थोड़ी 10-12 किलोमीटर के बाद अंदर इतनी खुशी, इतनी अंदर से अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैंने म्यूजिक तेज किया और मैं खुश हूँ, अकेले में एंजॉय कर रही हूँ ड्राइव। और मुझे पता नहीं चला कि कब जम्मू आ गया, मुँह आ गया। और आते ही वो गाड़ी पता नहीं कहाँ चली गई। हुँ। दैट वाज द टाइम। उसके बाद मुझे कभी डर नहीं लगा, नो फेयर एट ऑल। मैं कहीं भी अकेली किसी भी वक्त जा सकती हूँ। अब बिल्कुल डर नहीं रहा मुझे, निकल गया जीवन से। क्या बात है मैम। कोई और मैम? ज़रूर, आप कह रहे हो बहुत सारे हैं तो एक और हो जाए मैम प्लीज़। ऐसे नहीं मैम कि ऐसे मन हो रहा है आश्रम, कि एक आश्रम का है, एडवांस कोर्स करने गए थे। तो नॉर्थ इंडियंस का एडवांस कोर्स था, वो भी काफी साल हो गए। तो वहां कोर्स करके हॉल से बाहर निकले, तो सबने कहा गुरुदेव आ रहे, गुरुदेव आ रहे। तो मेरे साथ मेरी एक दोस्त भी थी, तो उसको मैंने बोला कि अरे कुछ भी नहीं है हाथ में गुरुदेव के देने के लिए, एक रोज बर्ड होती तो मैं लेके आऊं क्या? तो वो बोली कि तू जब तक जाओगी तब तक गुरुदेव कुटीर में चले जाएंगे। तो फिर खड़ी रही, इतने में मैंने देखा मेरे साइड में एक लड़का खड़ा है, और लंबी सी रोज स्टिक उसने पकड़ी हुई है। उसको देखा, मैंने कहा ब्यूटीफुल रोज। तो कहता है आपको चाहिए? तो मैंने कहा। अरे वाह! पीछे से रक्सैक था, उसने उतारा, जिप खोली, और उसमें से एक लंबी सी रोज स्टिक मुझे निकाल के उसने दी। उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं, इतने में गुरुदेव की गाड़ी आ गई, तो वो हमने दिया गुरुदेव को, और फिर कुटीर में चली गई गाड़ी। उसके बाद मेरा माथा ठनका कि ये रोजबर्ड
और रक्सैक में कैसे इसने वाह! रखी हुई थी वहां पे। तो मुझे वो लड़का वहीं आसपास दिखाई दे दिया, तो मैं पहुंची उसके पास में। मैंने कहा कि आपके पास कितनी रोज बर्ड्स हैं? कहते एक भी नहीं। तो मैं कहा वो किसके लिए लेके आए थे? तो कहते आपके लिए। आपके लिए, वाह! क्या बात है। मुझे हैरानी लगी कि कोई रखता है ऐसे बैग के अंदर। हुँ। तो जो इच्छा होती है ना वो पूरी करते हैं। मुझे को सब मालूम है मैम, सब मालूम सब है। मालूम है। बिल्कुल, अब कुछ भी नहीं चाहिए, वो सब देते रहते हैं। क्या बात है मैम, बहुत मज़ा आया मैम, बहुत-बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मैंने आपसे बातचीत की, मुझे जो आनंद आया, जो आपकी ऊर्जा, मेहनत सब देख के मैंने सीख ली है ना, आई एम श्योर कि कोई भी चाहे बच्चा, बूढ़ा, बड़ा, जवान, जो कोई भी आपका ये सुनेगा इंटरव्यू, आपकी बातें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को देखेगा, ठीक है? आपकी डेडिकेशन टुवर्ड्स आर्ट ऑफ लिविंग को देखेगा, उनमें भी एक उत्साह ज़रूर जागेगा और वो बहुत कुछ सीखेंगे भी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। Thank you so much. We are all are very much blessed. Yes, ma'am, for sure. We are blessed. Yeah, good Thank day. you. Great.